माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। सर्व सुखदायिनी मैया वरदायिनी। श्री माता वैष्णो देवी जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने चैनल को इतना पसंद किया। बहुत ही कम समय में चैनल ने बहुत ग्रो किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, तो उसके लिए आप सभी व्यूअर्स को दिल से धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, ताकि हम सदैव ही माता रानी जी की सेवा में रहें और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देके आप सभी की मदद कर सकें। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी से रिक्वेस्ट की है कि यदि आपको श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी मदद आपको चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्द से जल्द आप सभी के सवालों का जवाब दूं। मैंने कुछ सवालों के जवाब आप सभी को दिए भी हैं, कुछ वीडियोस मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं, इसी के साथ कुछ और कमेंट्स भी आए हैं। हालांकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप सभी के सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे पाऊँ। तो बस जैसे जैसे माता रानी जी की कृपा और आशीर्वाद बनी रहेगी, मैं आप सभी के सवालों का, आप सभी के क्वेरीज का जल्द से जल्द आंसर देती रहूँगी, ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए यात्रा की प्लानिंग करने में। ऐसे कुछ और भी कमेंट्स आए हैं हमारे पास जिसमें भक्तों ने कई सारे सवाल किए हैं हमसे। तो चलिए एक बार कमेंट्स पे नज़र मारते हैं। तो सबसे पहले ये कमेंट आया हुआ है देवेश कुमार जी का। देवेश जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर कमेंट किया। आपका कमेंट है, जय बाबा बर्फानी जी, आपका नया चैनल देखकर बहुत ही खुशी हुई। पहले भी आपने अमरनाथ जी पर इंफॉर्मेशन देकर बहुत सारे भक्तों को यात्रा करवाई है और अच्छा लगा कि आपने माता वैष्णो देवी जी का भी चैनल बनाया। इसके ज़रिए भक्तों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। जय माता दी, जय बाबा बर्फानी जी। देवेश जी, जय माता जी की, जय बाबा बर्फानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कमेंट किया। और बहुत खुशी है कि आप हमारे पुराने चैनल के साथ साथ इस चैनल को भी इतना प्रेम और सम्मान दे रहे हैं। तो ये सब तो भोलेनाथ जी और माता रानी जी का आशीर्वाद है कि मुझे श्री अमरनाथ जी यात्रा के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा की सेवा का भी सौभाग्य मिला। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम और भी तीर्थ स्थानों के दर्शन करके आप सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप भी जब दर्शन करने के लिए जाएं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देवेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है इंडियन हैकर का। ये भी हमारे वीडियोस काफ़ी देखते हैं, काफ़ी कमेंट्स भी करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट में लिखा है, मैम आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है, आप प्लीज़ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री यात्रा पर बनाएं। जी सर, हम बहुत जल्दी ही कंप्लीट वीडियो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। हालांकि मैं कई समय से कोशिश कर रही थी कि जो यात्रा मैंने की थी वो पूरी यात्रा मैं आप सभी को दिखा सकूं, बट थोड़ा समय ना मिल पाया, इसकी वजह से वीडियो अभी तैयार हो रही है। तो सर उस पर काम चल रहा है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है हम आप सभी के साथ तुरंत शेयर करेंगे। अगला कमेंट है मोहिनी जी का। दीदी, आप अपनी पूरी यात्रा की वीडियो दिखाइए, आप यात्रा पर कैसे गई, कब गई, प्लीज़ प्लीज़। जी बिल्कुल मोहिनी जी, आपके सवाल पर काम चल रहा है, वीडियो तैयार हो रही है। जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको अपनी पूरी यात्रा दिखा पाएँ। आगे चलते हैं। आगे है कमेंट महेंद्र कुमार जी का। जय माता दी, मैम आप जिस तरह से माता रानी जी की वीडियो बनाती हैं काफ़ी अच्छा लगता है। माता रानी जी की भक्त हैं आप माता रानी जी की पूजा कब से कर रही हैं? महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे यह सवाल किया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपने शब्दों में अपनी यात्रा बता पाऊँ, अपने जीवन की यात्रा बता पाऊँ कि मैंने कैसे माता रानी जी के दर्शन किए, कैसे मुझ पे माता रानी जी की कृपा दृष्टि बनी और कैसे मैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर गई। तो भक्तों, ये कुछ कमेंट्स से तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं कमेंट्स पे आपको एक बार वीडियो बना के शेयर करूँ। तो भक्तों, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के सवालों का जवाब दे पाऊँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार मैंने अपनी यात्रा शुरू की, कैसे हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए गए। तो भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक निश्चित समय होता है कि जब आपके जीवन में आपके इष्ट देवता का आगमन होता है और उसी निश्चित समय पे ही आपको अपनी इष्ट देवता की कृपा दृष्टि मिलती है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बचपन से ही, शुरुआत से ही माता रानी जी की भक्त रही हूँ। घर में मैंने हमेशा से अपने माँ बाप को माता रानी जी की पूजा करते हुए देखा है और मैं भी बचपन से ही माता रानी जी की पूजा ही करती आई थी।
क्योंकि जो कुछ भी मुझे जीवन में चाहिए था वो माता रानी जी ने मुझे दिया। जब भी कुछ दिक्कत आई उनसे बोल दिया, अपने सुख दुख माता रानी जी से बांट लिए, जैसे कि आप अपने घर में अपने माता पिता से बांटते हैं। मैं भी अपने माता रानी से अपनी हर सुख दुख बांटती थी। कभी सुख हुआ तो उनको कह दिया, कभी कोई दुख हुआ तो उनसे कह दिया, कुछ चीज़ चाहिए होती थी तो वो मांग ली, क्योंकि बचपन में तो आपको पता ही है कि यही सब हम मांगते हैं कि हमें ये चाहिए है या फिर हमें वो चाहिए, माँ मुझे ये दिला दो या वो दिला दो। तो ऐसे ही कुछ मेरा जीवन भी था। मैं भी माता रानी जी की पूजा भक्ति में इसीलिए थी कि चलो ठीक है, माता रानी जी मेरी हर इच्छा पूरी करती हैं। जब भी कोई कष्ट आता था, रोना आता था, तो माता रानी जी के पास पहुंच जाया करती थी और वो झट से सॉल्व कर दिया करती थी मेरी सारी परेशानियां। तो ऐसे ही मेरी आस्था माता रानी जी से जुड़ी रही, बनी रही। पर कहते हैं कि हर किसी के जीवन में कुछ ऐसा समय आता है, ऐसा कठिन समय आता है जब आप बिल्कुल हताश होने लगते हैं और बहुत ही मुश्किल में होते हैं, काफ़ी दर्द में होते हैं। उसी समय आपके इष्ट देवता से आपका मिलन होता है और आप उस संकट से बाहर निकल आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। सुख दुख तो जीवन का एक पार्ट है, वो तो आते जाते रहते हैं। लेकिन एक कठिन समय में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुख में, बहुत ही परेशानी में थी और माता रानी जी जो कि हमेशा मेरी हर इच्छा पूरी करती थी, मुझे हर कष्ट से वो दूर करती थी। उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मैं माता रानी जी से कहती रही कि आप कृपया करके मुझ पे कृपा कीजिए, बट कुछ ऐसा था, शायद वो कुछ कठिन समय था जहाँ पे मुझे वो दर्द झेलना था। और वही समय था जब मुझे मेरे इष्ट देवता मेरे भोलेनाथ जी से साक्षात्कार हुआ। मेरे जीवन में भोलेनाथ जी की कृपा ऐसे बरसी कि बस उसके बाद से कष्ट क्या होता है मैंने नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद से सुख और दुख क्या है वो सब ईश्वर का ही है। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मुझे अब उतना फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सुख दुख आते जाते रहते हैं, बट भोलेनाथ जी से मिलन के बाद सुख और दुख में ज़्यादा अंतर पता नहीं चलता। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे जीवन में। आप सभी ने अपने घर में भी देखा होगा कि जब हम अपनी मम्मी से या अपनी माँ से, जो भी आप बोलना चाहें, कोई भी जिद करते हैं तो आपकी माँ आपको वो सामान दिलाती हैं, वो चीज़ दिलाती हैं। बट कभी जब लगता है कि बच्चा बहुत हर्ट करने लगता है और वो नहीं मानता है, तो वो कहता है कि ठीक है अब तुम रुको, शाम को पापा आएंगे तो उनसे बात की जाएगी। तो शायद मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही था। मेरी माता रानी जी हमेशा मेरे माँ के रूप में मेरे साथ रहीं। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, हमेशा मुझे दुखों से दूर रखा, सुख दिए, जो मैंने मांगा वो मुझे देती रहीं। लेकिन जब मेरे जीवन में वो बहुत कठिन समय आया, जब मेरा दुख कम हो ही नहीं रहा था और मैं माता रानी जी से संभल ही नहीं रही थी, तो शायद कुछ ऐसा रहा होगा जब माता रानी जी को लगा कि ये अब मेरी भक्त, मेरी बेटी मुझसे नहीं संभल पा रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम अपने पिता के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी पीड़ा को दूर कर पाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ जब मेरा दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जब माता रानी जी को लगा कि वो शायद मेरे दुख को कम नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने मेरा हाथ मेरे भोलेनाथ जी के हाथ में थाम दिया, यानी कि मेरे परम पिता परमेश्वर के हाथ में थाम दिया और कहा कि बस अब ठीक है, अब आप ही इसको संभालो, क्योंकि अब इसकी हट इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मेरे बस की नहीं है पूरी करना। तो फिर उसके बाद से मेरे जीवन का हर क्षण, हर कण बदल गया। मेरे कण कण में भोलेनाथ जी बस गए, मेरे सांस में भोलेनाथ जी बस गए और हर जगह मुझे भोलेनाथ जी का जो साथ मिला, जो कृपा मिली, जो दृष्टि मिली उनकी, वो शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। वो समय था, कठिन समय था, जब मुझे जय भोली जी की सेवा समिति का साथ मिला, क्योंकि उसी समिति के जरिए, उसी समिति के सदस्यों के ज़रिए ही मैं अपने उस कठिन समय से बाहर निकल पाई। और मैं आज भी उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उस समय उस कष्ट से बाहर निकलने का निमित्त बने। तो उन सभी को लोगों को आज मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोगों के आने की वजह से मेरे जीवन में भोलेनाथ जी का भी आगमन हुआ और मैं आप सभी के साथ जुड़ी, और आप सभी के साथ जुड़ने के साथ ही मैंने श्री अमरनाथ जी की यात्रा कर पाई। तो ये बात सच है कि जब बहुत कष्ट में थी, उसी समय मुझे जय भोली जी की सेवा समिति से जुड़ने का मौका मिला और उसी समिति के ज़रिए ही मैंने सबसे पहले 2014 में श्री अमरनाथ जी की यात्रा की, बाबा बर्फानी जी के दर्शन किए। और जब वो यात्रा मैंने की तो मुझे समझ में आया कि जीवन में जो कुछ भी है तो सब कुछ भोलेनाथ जी हैं। उसके बाद से मैंने यही कोशिश की है कि मेरा हर कर्म, मेरी हर सांस भोलेनाथ जी को ही समर्पण रहे। तो जय भोली जी की सेवा समिति के साथ ही मैंने श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2014 से लगातार करती आ रही हूँ। ये भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो भक्तों, ये थी कहानी कि मुझे मेरे इष्ट देवता से मेरा साक्षात्कार कैसे हुआ।
ये माता रानी जी की कृपा थी कि उन्होंने मेरा हाथ भोलेनाथ जी के हाथ में थामा, इसीलिए मुझे भोलेनाथ जी के दर्शन हो सके, उनकी कृपा दृष्टि मुझे मिली। तो माता रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार कराया। और श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा पर जाने का भी मेरा सिर्फ एक ही कारण था कि मैं माता वैष्णो देवी जी को धन्यवाद करना चाहती थी कि उन्होंने मुझे भोलेनाथ जी से मिलाया और मुझे श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे अनुभव मैंने अपने जीवन में देखे। वो सब कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरी माता रानी जी की कृपा थी। तो मेरी यात्रा, मेरी हर सेवा माता रानी जी को समर्पण कि उन्होंने मुझे मेरे भोलेनाथ जी से मिलाया। और मैं माता रानी जी से यही विनती करूंगी कि वो अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर यूं ही बनाए रहें। और इस प्रकार मुझे मेरे माता पिता यानी कि मेरी माता रानी जी और मेरे भोलेनाथ जी से मेरा साक्षात्कार हुआ। और आज मुझे समझ में आया कि हम इस जीवन में आए हैं तो किस लिए आए हैं। और मैं अपनी माता रानी जी और अपने भोलेनाथ जी की परम शक्ति को जान पाई। तो भक्तों, ये थी कहानी कि मैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर कब गई। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि माता रानी जी की यात्रा में पहुँचना, चूँकि आपको पता है कि जब तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आता आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कई समय से माता रानी जी के दर्शन करना चाहती थी, उनको धन्यवाद करना चाहती थी, क्योंकि एक बार मैं माता रानी जी के दर्शन के लिए गई थी बट तबीयत खराब हो जाने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो मेरे भैरव घाटी नहीं जाना हो पाया, भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। तो मन में कहीं ना कहीं था कि मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई और शायद माता रानी जी मुझसे खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे पूरे दर्शन नहीं दे पाए। तो मन में एक इच्छा थी, एक अधूरापन था कि मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है, भैरव बाबा के दर्शन भी करने हैं, साथ में माता रानी जी को धन्यवाद भी करना था कि उन्होंने मेरे जीवन में जो मुझे सौभाग्य दिया श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने का, भोलेनाथ जी से साक्षात्कार करने का और अपने जीवन को बदलने का। तो मैं बहुत समय से कोशिश कर रही थी लेकिन बुलावा नहीं आ रहा था, कोई ना कोई अड़चन या कोई परेशानी आ ही जा रही थी। कई सारे लोगों से मैंने बात भी की कि कोई ग्रुप जा रहा है, मैं यात्रा पर जा पाऊँ। तो जब मुझे लगा कि कोई भी तरीका नहीं हो पा रहा है यात्रा पर जाने का, तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, अब चाहे जो भी होगा मैं यात्रा पर अकेली ही जाऊंगी। और ऑफिस से भी छुट्टी मिलने की काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि ऑफिस में भी वर्कलोड काफ़ी रहता है, तो छुट्टी मिलना भी मुश्किल था, टिकट्स वगैरह देखना, और फिर कोई साथ ना हो जाने की वजह से मैं सोची थी कि यात्रा पर कैसे जाऊं। तो एक दिन बस माता रानी जी का बुलावा आया और मैंने बस अपनी टिकट बुक कर ली। टिकट भी मुझे ऐसे मिली क्योंकि जब मैंने देखा कि सिर्फ ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी आ रही है, सैटरडे संडे की, तो मैंने कहा ठीक है, ये 2 दिन मुझे मिल रहे हैं, मैं इन्हीं दिनों में अपनी यात्रा करके वापस आ सकती हूँ। तो मैंने फटाफट से देखा कि टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं, और शायद माता रानी जी का बुलावा था, लक था कि मुझे सिर्फ 4 ही सीट्स अवेलेबल थी उस समय। तो मैंने फटाफट से अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर ली और डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब तो माता रानी जी के दर्शन पे जाना है तो जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि माता रानी जी का बुलावा अब आ गया है। और मैंने फटाफट से अपनी टिकट बुक कर ली। ऑफिस में भी बात की, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल रहा, बट मैंने बोल दिया कि ठीक है सर, मैं जा तो रही हूँ, और सैटरडे संडे का ही छुट्टी मैंने ऑफिस से ली थी, और मैंने कहा ठीक है, मंडे में ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। हालांकि ऑफिस में बोला भी गया कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा इतनी आसान नहीं है कि आप 2 दिन में जाकर आप ऑफिस ज्वाइन कर लो, क्योंकि थकान हो जाती है, पैरों में दर्द भी रहता है, तो आपकी छुट्टी तो पक्का लगेगी मंडे को। तो आपको लेनी है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मत बोलिए कि आप मंडे को ज्वाइन कर लोगे। बट मैंने कहा कि नहीं, आप विश्वास रखिए, मैं मंडे को ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। ऑफिस गई, जब मैंने बताया अपने कलीग को कि ऐसे ऐसे मैं कल माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रही हूँ, तो उसका भी अचानक से मन हो गया कि भाई मैम, मुझे भी साथ में जाना है, अगर आपको सही लगे तो। मैंने कहा कि टिकट्स तो जब मैंने देखी थी उसी टाइम सिर्फ 4 रह गई थी, पता नहीं तुम्हें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर मन में सोचा ठीक है, अगर माता रानी जी का बुलावा उसका होगा तो वो जाएगी। मैंने उसी टाइम देखा तो 1 सीट सिर्फ अवेलेबल थी, और ये बहुत बड़ी चमत्कार की बात है कि सिर्फ उसने कहा ही था कि मुझे भी जाना है, और इससे पहले हम लोग सोचते कि तुम्हें कैसे जाना है, तैयारी कैसे करनी, क्योंकि समय बहुत कम था, और चूंकि 1 ही सीट अवेलेबल लगी थी उस समय तक, मैंने जल्दी से उसकी टिकट भी बुक कर दी। तो इस तरह से मेरे कलीग का भी मेरे साथ जाना हुआ, और हम दोनों ने तैयारी की बहुत कम समय में। हालांकि मेरी तैयारी तो पूरी थी, क्योंकि मैं हर साल भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाती रहती हूँ, तो मैंने तो अपनी तैयारी बहुत जल्दी ही कर ली। अपने कलीग को भी मैंने बोला कि ठीक है, तुम बस ऐसे ही आ जाओ, जो भी ज़रूरी सामान है मैं तुम्हारे ब्याह पर ले आऊँगी।
तो इस तरह से हमने अपनी यात्रा शुरू की और ये था वो एक्सपीरियंस जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं यात्रा पे कब गई। तो मैंने अपनी यात्रा फरवरी के महीने में 2020 को की थी, सैटरडे संडे में। और चमत्कार कुछ ऐसा रहा, मतलब पता ही नहीं चला कि हम यात्रा पर कब पहुंच गए। 3 बजे हम पहुंचे। हमने वंदे भारत अब ट्रेन बुक की थी, वंदे भारत एक्सप्रेस। बहुत अच्छी ट्रेन है, मैं आपको वीडियोस शेयर करूंगी और जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरा यात्रा का वो सारा अगली वीडियोस में आपको शेयर करूंगी। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको उस ट्रेन में मिलेंगी। हम लोग 3 बजे पहुंचे वहाँ पे कटरा, अपनी यात्रा पर्ची ली और यात्रा शुरू कर दी। यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस बांट सकूं कि हम कैसे कटरा पहुंचे, बाणगंगा पहुंचे। मतलब माता रानी जी ने हर पल इतना साथ दिया और पता ही नहीं चला कि हम कब माता रानी जी के दर्शन करके वापस आ गए। और हमने 4 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी शाम के समय और हम वापस सुबह 5 बजे बाणगंगा आ गए थे। तो आप मान के चलिए हमने 13 घंटे में दोनों लोगों ने बड़े ही आराम से यात्रा कर ली। माता रानी जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, भैरव बाबा के दर्शन भी मुझे बहुत अच्छे से हुए और मन में एक सुकून मिला कि माता रानी जी ने मुझे मेरी यात्रा संपूर्ण कर दी, क्योंकि मुझे माता रानी जी के साथ साथ भैरव बाबा जी के भी दर्शन इस बार हुए। और बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे चमत्कार, एक्सपीरियंस, ऐसे अनुभव रहे जो यात्रा मार्ग में मुझे ऐसा एहसास दिलाते रहे कि माता रानी जी पल पल हमारे साथ थीं। तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको अपनी संपूर्ण वीडियो दिखाऊंगी कि हम घर से कब कैसे निकले और किस प्रकार हमने माता रानी जी के दर्शन किए। और जो भी इन्फॉर्मेशन है यात्रा से जुड़ी, छोटी बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी बजट की इन्फॉर्मेशन है, खाने की क्या व्यवस्था है, रुकने की क्या व्यवस्था है, वो सारी मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करूँगी। तो भक्तों, जल्द ही मिलते हैं आपके साथ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये कहानी, मेरी ये यात्रा पसंद आई होगी। यदि कोई भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस इम्प्रूवमेंट पॉइंट को ऐड ऑन कर पाऊँ अपने वीडियोस में, अपनी बातों में, ताकि आप सभी लोगों का जो प्रेम और सम्मान मुझे मिला है वो यूं ही मिलता रहे और माता रानी जी की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।